बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोग सर्कल का ब्रीफ इंट्रोडक्शन जानेंगे। उसके बाद सर्कल को स्टार्ट करेंगे, इसके क्वेश्चन को सॉल्व करना। आइए तो जान लेते हैं। यहाँ पे डिफिनीशन के साथ साथ फिगर भी बनाया गया है कि जिससे समझ में आ जाए। तो देखिए सर्कल, ये जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इजी है। मेरे हिसाब से इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब सारी चीज़ें अगर हम लोग जान लेते हैं तो प्रॉब्लम नहीं होती है। और वीडियो को शुरू करने से पहले एक चीज़ कहना है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अगर चैनल पर पुराने हैं तो कमेंट करें, जो चीज़ समझ में नहीं आ रही। नए हैं तो भी कमेंट करें, अगर नहीं समझ में आए तो। आइए शुरू करते हैं। सर्कल, सर्कल होता क्या है? The collection of all points in a plane which are at fixed distance from a fixed point in the plane is called a circle। मतलब किसी प्लेन पर एक सर्कुलर फॉर्म में ड्रा किया गया फिगर वो सर्कल कहलाता है। और ये पॉइंट्स का कलेक्शन होता है। डॉट 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 से मिलकर ही बनता है। ये जितने हैं सारे डॉट से मिलकर बने हैं। और उसके साथ साथ इसका फिक्स्ड डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस इसका जो होता है फिक्स रहता है, चेंज नहीं होता सर्कल का। तो ये हमारा सर्कल है। इसका जो डिस्टेंस होगा ना, ये चारों तरफ जो होगा बराबर होगा, इक्वल होगा। आइए देखते हैं कैसे फिक्स होगा। पहले तो चीज क्या है, इसका एक सेंटर होता है। सेंटर इंटरनल होता है। इंटरनल पार्ट सर्कल के अंदर होता है। ये एक सर्कल है, इसके अंदर होगा सेंटर। सेंटर क्या होता है? ये फिक्स्ड होता है। ये फिक्स होता है और सर्कल के बीचों बीच ये होता है, जिसकी वजह से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ अगर हम करेंगे तो वो लाइन सेगमेंट की जो लेंथ होगी वो इक्वल होगी। यहां से यहां तक की मेजरमेंट अगर 4 सेंटीमीटर है तो यहां से यहां तक की भी मेजरमेंट 4 सेंटीमीटर कहलाएगी। उसके बाद एक होता है रेडियस। The fixed distance is called the radius of the circle। जो सर्कल के सेंटर से सर्कल के सरफेस तक जो फिक्स डिस्टेंस होता है, जो एक लाइन सेगमेंट होती है, उसका नाम होता है रेडियस। ये देखिए ओ से रिप्रेजेंट किया गया है सेंटर और इधर क्या है? रेडियस। तो ये सर्कल हो गया, सेंटर हो गया, रेडियस हो गया। आगे देखिए सर्कल के कुछ और चीजों को जान लेते हैं। A circle divide the plane on which it lies into 3 point। सर्कल जो है ना, प्लेन को 3 पार्ट्स। सर्कल जो है जब ड्रॉ होता है किसी भी प्लेन पर तो वो सर्कल को 3 पार्ट में डिवाइड कर देता है, बांट देता है। क्या है? इंटीरियर, एक्सटीरियर, सर्कुलर रीजन। देखिए सर्कल ये ड्रॉ है, इसके अंदर का जो भी पार्ट होगा वो इंटीरियर कहलाएगा सर्कल का। इसके बाहर जो भी पार्ट होगा उसको बोलेंगे एक्सटीरियर सर्कल का। और ये जो लाइन ऐसे बनी हुई है ना, ये सर्कुलर फॉर्म में, तो ये क्या कहलाएगा? सर्कुलर रीजन। यहां पे हमने एक फिगर बनाया है। ये मेरा मान लीजिए क्या है? स्क्वायर है। अब इसके अंदर एक सर्कल है। सर्कल में एक सेंटर है जिसको ओ से रिप्रेजेंट किया गया है। उसके साथ साथ इससे सर्कल के अंदर 2 पॉइंट है, P और Q। सेंटर तो अंदर होगा, उसके साथ साथ ये जो पॉइंट्स हैं ये कहलाएंगे इंटीरियर पॉइंट ऑफ द सर्कल, या इंटीरियर पार्ट होगा सर्कल। उसके बाद ये सर्कमफ्रेंस है, सर्कुलर रीजन है, ये जो गोला सा बना हुआ है, तो ये सर्कुलर रीजन हो गया। और दूसरा क्या होगा? ये जो पॉइंट है T, S, U, ये सब क्या है? ये एक्सटीरियर है। ये स्क्वायर के तो अंदर है लेकिन सर्कल के बाहर हैं। तो ये पॉइंट हो गया भाई। अभी तक इतनी चीज जानी। अब आगे इसके हम लोग इसके और पॉइंट के बारे में जानेंगे, जैसे डायमीटर हो गया, सेगमेंट हो गया, सेक्टर हो गया। तो इसको आप लोग लिख लीजिए। बच्चों तो आगे का पॉइंट हम लोग जानते हैं सर्कल का। तो क्या ये कॉर्ड है? सर्कल में एक और चीज होती है, सेंटर, रेडियस और एक्सटीरियर, इंटीरियर और सर्कुलर रीजन के अलावा एक और चीज होती है जिसका नाम होता है कॉर्ड। ये कॉर्ड है क्या? अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल इज कॉल्ड द कॉर्ड ऑफ द सर्कल।
ये एक लाइन सेगमेंट होती है जो सर्कल के दो पॉइंट को टच करती है और वो क्या कहलाती है? कॉर्ड। किसका कॉर्ड? सर्कल का। देखिए यहाँ पे ये हमने ये ड्रॉ कर दिया, लाइन सेगमेंट है, तो ये हो गया पी और क्यू। पी क्यू दो पॉइंट को ये टच कर रही है ये लाइन, और स्ट्रेट और ये लाइन सेगमेंट है, तो ये क्या कहलाता है? सर्कल, कॉर्ड ऑफ द सर्कल। इसमें एक और चीज होती है, डायमीटर। डायमीटर क्या चीज है? डायमीटर उसको देख लेते हैं। अ कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज नोन एज इट्स डायमीटर। डायमीटर भी एक कॉर्ड है जो कि सर्कल के सेंटर से पास होती है। ये देखिए कॉर्ड क्या होती है? लाइन सेगमेंट होती है जो सर्कल के दो पॉइंट को टच करती है। ये देखिए, ये मान लीजिए ए और बी, तो ये क्या हो गया? ये डायमीटर हो गया। क्यों? क्योंकि भाई क्या कर रहा है, इसका नाम बदल गया, कॉर्ड से क्या हो गया? डायमीटर हो गया। और डायमीटर जो होता है सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है किसकी? सर्कल की। तो देखिए ए और बी पॉइंट को ये टच कर रही है। उसके बाद क्या है कि ये स्ट्रेट है, थोड़ा बनाने में थोड़ा सा टेढ़ा हो गया हुआ, तो उससे मैटर नहीं। ये स्ट्रेट लाइन सेगमेंट है और सेंटर से होते हुए जा रही है। तो जो लाइन एक सर्कल के एक सरफेस को टच करती है और दूसरे सरफेस को टच करती है, लेकिन वो सेंटर से होते हुए जाती है, तो उसको बोलते हैं डायमीटर ऑफ द सर्कल। और ये जो डायमीटर होता है सर्कल की सबसे बड़ी कॉर्ड होती है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल एंड इट्स लेंथ इज इक्वल टू ट्वाइस द रेडियस। मतलब देखिए, पहले तो चीज ये कॉर्ड समझ गए हम लोग। उसके बाद क्या समझा हम लोगों ने कि भाई डायमीटर भी एक कॉर्ड है जो कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड है, सबसे बड़ी कॉर्ड है सर्कल की। उसके साथ साथ कि ये भाई कॉर्ड है, तो लेकिन ये सेंटर से होते हुए जाएगी। उसके साथ साथ हम लोगों ने क्या जाना कि ये जो डायमीटर होता है ना, इसकी जो आप कह सकते हैं लेंथ, इसकी जो लेंथ होती है वो रेडियस के जस्ट डबल होती है। ठीक, अब क्या है, जैसे कि रेडियस देखिए यहां से यहां तक आधा है ना, यहां से यहां तक अगर कहलाएगा सेंटर से सरफेस तक तो रेडियस। अब सरफेस से सरफेस तक डायमीटर होता है और सेंटर को टच करते हुए निकलता हो तो उसको डायमीटर बोलते हैं। जस्ट डबल हो गई लेंथ, 1 + 1 2 हो गया डबल। आर्क क्या होता है? सर्कल में आर्क भी बनता है, तो वो क्या होता है? द पीस ऑफ अ सर्कल कट बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड एन आर्क। मतलब कि सर्कल का जो सर्कल होता है वो 2 पॉइंट पे कट होता है, 2 टुकड़ों में बट जाता है, वो आर्क कहलाता है। इस तरीके से कटेगा तब क्या कहलाता है? आर्क कहलाता है। देखिए, और आर्क 2 तरह के होते हैं। स्मॉलर जो छोटा वाला होता है वो क्या कहलाता है? माइनर आर्क। और लार्जर जो बड़ा वाला होता है वो क्या होता है? मेजर आर्क। ये मेरा आर्क का शेप है। अगर आपको इस तरीके से लिखना है जैसे कि आर्क PQ आर्क PQ है तो ऐसे बना देंगे। तो ये आर्क मतलब इसका साइन है, सिंबल ही यही है कि ये आर्क बना हुआ है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, तो इसको आप लोग करिए। बच्चों हम लोगों ने कुछ डिफिनीशन जानी। डिफिनीशन तो बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा डिफिनीशन है कि आप लोग इसको करोगे तो 2-3 1 या 2 वीडियो बनेगा तब जाकर के वो आपका कंप्लीट होगा। आइए, ये तो हमने सर्कल बना रखा है, थोड़ा टेढ़ा होगा, उस पर थोड़ा ध्यान ना दीजिएगा। ये तो हमने सर्कल बना रखा है, इसी से समझ लेते हैं अच्छे से, वो भी अच्छे समझ में आएगा। उसमें डिफिनीशन है, डिफिनीशन आपके बुक में है। ठीक, नहीं समझ में आएगा तो बताना, उस डिफिनीशन पे अलग वीडियो बन जाएगी। सर्कल क्या होता है? एक प्लेन पर ड्रॉ होता है, और जब वो प्लेन पर ड्रॉ होता है तो सर्कल क्या करता है? डिवाइड कर देता है प्लेन को 3 पार्ट में। और सर्कल जो होता है पॉइंट का कलेक्शन होता है, जैसे कि ये पॉइंट से ही मिलकर बनेगा ना, और कैसे बनेगा? तो जब सर्कल ड्रॉ होगा प्लेन सरफेस पर तो क्या करेगा? प्लेन फिगर को 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा। डिवाइड करने से पहले एक चीज जान लेते हैं कि सर्कल का एक सेंटर होता है जो कि फिक्स होता है और सर्कल के बीचों बीच में होता है। अब देखिए, सर्कल के 3 पार्ट्स होते हैं।
एक होता है सर्कुलर रीजन या ऑन द सर्कल हम बोल सकते हैं इसको, ऑन द सर्कल या सर्कुलर रीजन। उसके बाद इसका एक पार्ट होता है एक्सटीरियर, और अंदर का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं इंटीरियर। ठीक, अब सर्कल में कुछ और पॉइंट्स होते हैं, वो क्या है, जैसे सर्कल का जो डिस्टेंस होता है सेंटर से वो फिक्स होता है। अब यहां पे एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ होती है जो सर्कल के सरफेस को टच करती है और सेंटर को टच करती है। यहां से ड्रॉ होती है एक लाइन, उस लाइन सेगमेंट को बोलते हैं रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कल। अब एक और लाइन होती है, उस लाइन का नाम होता है डायमीटर, जो सर्कल के दो पॉइंट को टच करेगी और लाइन सेगमेंट बनता है तो वो क्या काम करता है भाई, वो सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। डायमीटर हमेशा सेंटर से होते हुए जाता है, तो इस लाइन का नाम क्या हो गया, डायमीटर। अब जब ये लाइन ड्रॉ होती है डायमीटर, तो ये सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है। सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करेगी तो ये सर्कल का नाम हो जाता है सेमी सर्कल। दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है डायमीटर। सर्कल जो डायमीटर होती है वो सर्कल की लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है, सबसे लंबी कॉर्ड होती है सर्कल की। और कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड भी एक लाइन सेगमेंट होता है जो सर्कल से के सेंटर से पास नहीं होता, सर्कल के सेंटर से हट के पास होता है, और वो सर्कल के दो सरफेस को टच करता है और सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, एक माइनर और एक मेजर पार्ट में। तो जो डिवाइड किया जो माइनर पार्ट होता है उसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट, नहीं इसको बोलेंगे माइनर सेक्टर, सेगमेंट नहीं बोलेंगे, माइनर सेक्टर। और जो मेजर पार्ट होता है ये माइनर हो गया ना, ये वाला, ये मेजर पार्ट हो गया। मेजर पार्ट को बोलते हैं मेजर सेक्टर। ठीक, इसको हम सेगमेंट बोल सकते हैं, सेगमेंट डालते हैं, सेगमेंट होता है। ठीक, अब क्या होता है, सर्कल में आर्क भी होता है। आर्क मतलब इस तरीके से कटा रहेगा इधर, मतलब अलग अलग पार्ट में होगा। तो जब आर्क बनता है तो सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, एक मेजर और एक माइनर। पी क्यू आर यहां डाल दे रहे हैं। तो ये जो आर्क इस तरीके से बनेगा, क्यू पी आर, ये बड़ा वाला जो होगा उसको बोलेंगे मेजर सेक्टर, और जो छोटा वाला होगा ये वाला इस तरीके से जो बनेगा पी और क्यू, इसको बोलेंगे माइनर सेक्टर। जब कॉर्ड बनता है तुम नहीं, इसको मेजर आर्क बोलेंगे ना, आर्क बोलेंगे, आर्क, सॉरी आर्क, आर्क, माइनर आर्क और मेजर आर्क बोलते हैं। इसको माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट बोलते हैं जब हमारा सेक्टर कॉर्ड ड्रॉ होता है तब। उसके बाद देखिए जब रेडियस ड्रॉ होता है, एक लाइन सेगमेंट ऐसे ड्रॉ हुई तो उसको बोलते हैं रेडियस। और जब यहां पर दो लाइन सेगमेंट हो गई हैं तो उनका नाम क्या हो जाता है, उनका नाम हो जाता है रेडियाई, नाम हो जाएगा रेडियाई। और जब रेडियाई बनती है तो क्या होता है, सर्कल तब भी दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है माइनर, जिसका नाम क्या पड़ जाता है, सेक्टर, माइनर सेक्टर, और इसका नाम हो जाता है मेजर सेक्टर। ठीक, अब एक लाइन ड्रॉ होती है सर्कल के सरफेस से, यहां पे हम बता दे रहे हैं ये सर्कल है, एक लाइन होती है ड्रॉ सर्कल के सरफेस से जो सर्कल को कट करते हुए निकल जाती है, ये टच करते हुए, कट करते हुए, इंटरसेक्ट करते हुए निकल जाती है। तो इस लाइन का नाम होता है टेंजेंट।
इस लाइन का नाम होता है टेंजेंट। और जहां पर ये लाइन सर्कल को इंकट करेगी या इंटरसेक्ट करेगी उस पॉइंट का नाम होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। उसके बाद ये तो इतनी चीज हम लोग जान गए। उसके बाद एक लाइन और होती है जो सर्कल को कट करके निकल जाती है ऐसे, ठीक। तो उस लाइन का नाम क्या होता है, सेकेंड। लाइन का नाम होता है सेकेंड। तो आज बेटा इतनी चीजें हम लोग जान लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सर्कल के बारे में कुछ और जानेंगे, उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो लंबा ना हो इसलिए आज इतना ही इस वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे जानेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसको देखते रहिए।